जय हिंद साथियों। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम 17 तारीख से साथियों, साथ में एसएससी जीडी का भी है। तो इन दोनों के लिए साथियों, अगर आप अपने शरीर पर वर्दी पहनना चाहते हैं साथियों, तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख के जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न शामिल किया गया साथियों। अगर वेरी लगा के कहा जाए साथियों तब भी कम है। आप लोग अब तक काफ़ी यूट्यूब से पढ़े होंगे, काफ़ी वीडियो हिंदी के देखे होंगे साथियों। मात्र एक वीडियो ऐसी है साथियों जिसे आप देख के जाइएगा। 100% आपको यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा साथियों। बाकी आपकी इच्छा है साथियों, कहने वाले हर कोई कहता है साथियों कि यही एक वीडियो है, मात्र एक वीडियो देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन एक वीडियो से नहीं होता साथियों। आपके हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ना होता है साथियों। लेकिन इतना तो गारंटी लेते हैं साथियों, अगर इस वीडियो को आप लोग देख के जा रहे हैं तो 100% बता रहे हैं आपके हिंदी के हुबहू प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करें साथियों, परीक्षा देने जा रहे हैं, या यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देख कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि काफ़ी बुकों से निचोड़ बनाया गया साथियों। आप खुद अभी प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न हैं। तो चलें, जो इम्पोर्टेंट है वही शामिल किया गया है प्रश्न साथियों, और ज़्यादातर आने की संभावना भी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। हैंड राइटिंग में होगी साथियों, आप सभी के प्रश्न मिलेंगे। तो हैंड राइटिंग खराब नहीं है साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर भी प्रश्न आपसे मतलब है साथियों, ठीक है, आपसे सिर्फ प्रश्न से मतलब रहेगा। तो आप देखिए कैसे प्रश्न शामिल किए गए हैं, थोड़ा से जूम किया जाता है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं साथियों। कलर, चलिए कलर चेंज हो गया। तो पहले देखेंगे साथियों थोड़ा सा थ्योरी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आने की संभावना ज़्यादातर रहेगी आपके एग्जाम में, पहले उसे देखेंगे। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं साथियों, तो जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचना है उसे देखते हैं। जैसे आंसू है, झरना है, लहर है, कमायनी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है साथियों, ठीक है, उसे आप याद रखिएगा। हम पल भर कर देते हैं क्या, कमायनी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इनके उपन्यास कुछ देखेंगे। उपन्यास में साथियों कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है साथियों इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। इरावती जो है साथियों इनका अधूरा उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। इरावती को आप लोग याद रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है अधूरा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का कौन सा है, इरावती आप मारेंगे, ठीक है। और इनके कुछ नाटक देख लेते हैं, नाटक भी पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, और उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त यहाँ साथियों स्कंदगुप्त, ठीक है। इसमें आपसे अगर पूछा जाए साथियों तो ऑप्शन नंबर जो आप देखेंगे, आपके यहाँ ऑप्शन दिखेगा वहाँ, तो कलर चेंज करते हैं, यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त आप याद रखिएगा। ये नाटक है साथियों, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे साथियों। देखिए कमायनी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कमायनी को याद रखिएगा, और इरावती को याद रखिएगा साथियों, एक कंकाल को याद रखिएगा, ठीक है, और चंद्रगुप्त को याद रखिएगा। बस यही 2-3 प्रश्न से याद रखिएगा, लेकिन प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मान के रहिएगा। एक ना एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि जयशंकर प्रसाद से 2 प्रश्न फिक्स होते हैं। अब चलें आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद से देख लेते हैं सेवा सदन, जो कि रचना है साथियों गोदान, गबन, रंगभूमि, प्रेमा, निर्मला, करमभूमि, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र जो है ये क्या साथियों, अधूरा है। तो अधूरा आप लोग याद रखिएगा। मंगलसूत्र जो है साथियों उधार क्या है, अधूरा है, प्रेम मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। उनके पास कुछ नाटक देख लेते हैं। पूस की रात, ईदगाह, और कफन। कफन आप लोग याद रखिएगा, कफन इंपॉर्टेंट है, कफन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कफन आने की संभावना ज़्यादातर रहेगी। तो कुछ यहीं साथ में और देख लेते हैं महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का साथियों यमा, दीपशिखा, संध्या गीत, नीरजा, निहार, रश्मि, ये तो आप सभी को याद होगा साथियों, नीरजा, निहार, रश्मि, ठीक है, याद होगा। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला है साथियों, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यमा के लिए साथियों, ठीक है, यमा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। यमा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलें आगे बढ़ें। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। अब रामधारी सिंह दिनकर का देख लेते हैं साथियों, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इनके भी हैं। जैसे यहाँ देखेंगे उर्वशी, कुरुक्षेत्र,
रश्मि रथी, रेणुका। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय साहित्यिक पुरस्कार भी इनको मिल चुका है साथियों। और एक पे और मिला है, उसे हम ब्लैक करते हैं, तो आप उसे भी देखिएगा। उर्वशी जो है साथियों, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साथियों। किस पे? उर्वशी के लिए। और साहित्यिक अगर पूछा जाए तो संस्कृत के 4 अध्याय में मिला है। ठीक है, अब सुमित्रानंद पंत के कुछ देख लेते हैं। चिदम्बरा के लिए भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और पल्लव, काला और बूढ़ा चांद जो है साहित्यिक है साथियों, इनको भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक वीडियो अभी जस्ट आपको शाम के दे देंगे साथियों, जो साहित्य पुरस्कार से है, लेकिन इतना ही पढ़ लेंगे तभी आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट जो है वही शामिल किए गए हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका उपनाम पूछा जाए साथियों तो हरिऔध, याद रखिएगा। उपनाम पूछा ही जाता है साथियों आप सभी के एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का अगर पूछा जाए उपनाम तो हरिऔध बताएंगे। ठीक है, और इनके कुछ रचनाएं देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलाश। ठीक है, और मैथिली सनगुप्त का देखें, इनका बस प्रिय प्रवास याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बन जाएगा। अगर बनना रहेगा साथियों तो ये प्रिय प्रवास याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। और उसके मैथिली सनगुप्त के देखेंगे साथियों, मैथिली सनगुप्त का है भारत भारती, पंचवटी, सकेत और यशोधरा, रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग, यशोधरा, सकेत, पंचवटी, भारत भारती। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्या? सकेत को साथियों। ठीक है, सकेत आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के देख लेंगे साथियों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अनामिका, परमिल, गीतिका और तुलसीदास, तो इन्हें आप कौन से याद रखेंगे? सिर्फ तुलसीदास याद रखिएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या याद रखेंगे? तुलसी। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, मधुबाला, मधुकलाश, और उसके बाद ये याद रखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलाश, ये आप सभी को याद होगा। और उसके बाद अगर पूछा जाए हिंदी का आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, या हिंदी का आधुनिक पिता है, या आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है, तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा से जूम और किया जा रहा है। चलिए अब थोड़ा से अभी क्लियर दिखेगा। तो यहाँ देखेंगे, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो चंद्रबाई याद रखिएगा। और पृथ्वी राष्ट्रों की रचना है, तो आप ये चंद्रबाई याद रखिएगा। और कबीर की भाषा आपको बताना साथियों, तो सदुक्कड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पल्लव के रचयिता हैं साथियों सुमित्रानंद पंत। चिंतामणि के अगर रचयिता का नाम पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। कलम का सिपाही तो जीवनी है साथियों, पूछा जाए कलम का सिपाही क्या है, तो जीवनी आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट हो गए साथियों। अब यहाँ इम्पोर्टेंट देखेंगे साथियों, विलोम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे और पूछे भी जाएंगे। तो विस्तार का अगर विलोम पूछा जाए आप सभी से तो संक्षिप्त बताएंगे, और अल्प का पूछा जाए विलोम शब्द तो आप सर्वज्ञ बताएंगे, और अत का पूछा जाए विलोम शब्द तो आप इत बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक प्रश्न 100% यहाँ से बनेगा, 100% एक प्रश्न बनेगा, बस यही 3 में से। अगर सन्यासी का पूछा जाए आप सभी से तो सन्यासी का बताएंगे, सन्यासी का अगर पूछा जाए विलोम शब्द तो गृहस्थ बताएंगे। ठीक है, एक प्रश्न फिक्स है, बस इतना ही याद रख लीजिए, एक प्रश्न आपके मिल जाएगा यहीं से। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। आकर्षण का अगर विलोम पूछा जाए आप सभी से तो विकर्षण बताएंगे। ठीक है, और कीर्तन का पूछा है विलोम शब्द आप सभी से, कीर्तन बता देंगे। और अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द। अब कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। प्रसून का अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो पुष्प हो जाएगा। ठीक है, प्रसून का अगर पर्यायवाची पूछा जाए आप सभी से तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? पुष्प बताएंगे। और मीन का अगर पर्यायवाची पूछा जाए आप सभी से
तो क्या बताएंगे? अगर मीन का पर्यायवाची पूछा जाए आप सभी से तो मत्स्य बताएंगे। अगर पुष का पूछा है तो पुष्प मारिएगा, अगर मीन का पूछे तो आप पर्यायवाची तो आप मत्स्य मारिएगा। आकाश का पूछेगा पर्यायवाची आप सभी से तो व्योम मारेंगे, ठीक है, व्योम मारेंगे। व्योम ऐसे लिखा है साथियों, ये व्योम, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको आवाज़ मतलब कम लग रही है साथियों या स्पीड कम है तो यहाँ आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल से एक पॉइंट पे ले जाएगा, 1.25 करिए या 1.50 कर लीजिएगा, स्पीड ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं असुर का देखेंगे साथियों। असुर का पर्यायवाची अगर आप सभी से पूछा जाए तो दानव दैत्य याद रखिएगा। उसके बाद अंधकार का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो तिमिर बताइएगा, तिमिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्यायवाची और विलोम आप सभी को दिए जा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विस्तार का संक्षिप्त हो जाएगा, विस्तार का आप सभी को याद होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विस्तार का संक्षिप्त हो जाएगा, अल्प का सर्वंग हो जाएगा, अत का इत हो जाएगा, सन्यासी का गिरस्थ हो जाएगा और आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पर्यायवाची यहाँ है। और कीर्तन का आप बता ही दिया गया साथियों, कीर्तन का जो हो जाएगा कीर्तन ना मानने वाला, उपकार ना मानने वाला। और यहाँ से कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। परशुन का पुष्प हो जाएगा, मीन का मत्स्य हो जाएगा, आकाश का व्योम हो जाएगा, असुर का दानव हो जाएगा, अंधकार का तिमिर हो जाएगा। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्सम शब्द हैं, इसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द देखिए, क्षीर, अक्षर, वधु, वानर, वाणिक, वर्षा, वाणिक में जो कि अकमंत्र लग गया साथियों, कपूर, दर्शन। दर्शन के लिए शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा आप लोग, दर्शन के लिए शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। श्रृंगार भी देख लीजिएगा शुद्ध वर्तनी के लिए, जो कि शुद्ध वर्तनी अलग से नहीं लिया गया साथियों, इसी में बता दिया जाएगा। दर्शन देख लीजिए। और आप लोग क्या देखेंगे, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आप दर्शन देखिए, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा और श्रृंगार भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तत्सम जो हो जाएगा, गोधूम भी हो जाएगा, ज्येष्ठ, घृणा, रात्रि, ठीक है, याद हो गया। तत्सम क्षीर, अक्षर, वधु, वानर, वानर याद रखिएगा, बार बार आएगा। वाणिक में आगमांत्रा नहीं रहेगी, वर्षा, कपूर और दर्शन, श्रृंगार, घृणा, ज्येष्ठ, रात्रि और उसके बाद गोधूम, ठीक है। अब देखेंगे साथियों कुछ तद्भव शब्द जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे, 2 प्रश्न फिक्स हैं आपके, 2 प्रश्न फिक्स हैं। तो यहाँ देखेंगे तत्सम तद्भव देखेंगे, अक्षर, आँख, खेत, बंदर, कपूर, ससुर, रात्र, गेहूँ, मुख। तो आप तत्सम तद्भव वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं, ट्रिक से बताया गया साथियों कि तत्सम तद्भव कैसे आप पहचानेंगे, देखते ही आप लोग आंसर कैसे टिक कर लेंगे। 8-9 मिनट की वीडियो देख सकते हैं साथियों, ठीक है। 1-1.5 महीने पहले बनाई गई वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं दी जाती है साथियों, बस कुछ ही वीडियो जो इम्पोर्टेंट लगता है वही दे दिया जाता है आप सभी को। तो वर्णमाला भी बताया गया साथियों, व्याकरण भी, और ये भी आपको जो कि तत्सम तद्भव ट्रिक से बताया गया। अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न कैसे कि ए ऐ का उच्चारण स्थान आपको बताना है, ए ऐ का उच्चारण स्थान पूछा जाए आप सभी से तो कंठ तालब बताएंगे। और यही याद रखिएगा साथियों, इसे भी ओ अगर पूछे तो कंठ तालब, जो कि कंठ तालब ये हो गया साथियों, ठीक है। ए ऐ कंठ तालब हो गया, एक में कंठ तालब हो गया, ठीक है, कंठ तालब हो गया साथियों, इसे याद रखिए, कंठ तालब। और ओ अ पूछा आप सभी से, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, चाहे आपके एग्जाम में यही प्रश्न बन जाए साथियों, चाहे ये वाला प्रश्न बन जाए। तो या कंठ ओष्ठ मारेंगे और ए ऐ पूछे तो कंठ तालब मारेंगे, ओ अगर रहेगा तो कंठ ओष्ठ मारेंगे, ठीक है, और ए आ जाए तो कंठ तालब मारेंगे। एक प्रश्न 100% आएगा। और सा का आप सभी से पूछा जाए साथियों, सा का उच्चारण स्थान, तो सा का उच्चारण स्थान आप बताइए कमेंट करके, चलिए कमेंट करके बताइए, आपको आंसर कमेंट में मिल जाएगा। और हा को याद रखिएगा साथियों, हा को जो कि काकलवड़ कहा जाता है, हा को क्या कहा जाता है, काकलवड़ कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, काकलवड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, आप सभी मित्रों को पता होगा स्वरों की संख्या जो है कितनी है, 11 है साथियों, और रणों की संख्या 52 है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर सकते हैं साथियों। आंसू का अगर बहुवचन पूछे आप सभी से, आंसू का बहुवचन पूछे तो देखिएगा, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है, शायद पूछ सकता है, आंसू का अगर बहुवचन पूछ ले
तो आंसू ऑप्शन देखेंगे, आंसू देखेंगे, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा से हम लिखने का प्रयास करते हैं। आंसू, ठीक है, ये आंसू ऐसे रहेगा साथियों, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ें। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के अगर पूछा जाए कितने भेद हैं, 6 भेद बताएंगे। और नीचवाचक सर्वनाम अगर पूछा जाए तो या याद रखिएगा। और हिंदी भाषा में वचन है साथियों 2 हैं। कितने वचन हैं? 2 हैं। और संधि शब्द है, तो संधि शब्द सिर्फ याद रखिएगा, संधि शब्द विशेष जोर दिया जा रहा है साथियों। संधि शब्द अगर पूछे तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? तत्सम शब्द बताएंगे, ठीक है, तत्सम शब्द बताएंगे। यहीं आप देखेंगे लोटा अगर पूछा जाए आप सभी से तो क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा, लोटा देशज हो जाएगा। चाय अगर पूछा जाए तो आप याद होगा साथियों, नहीं तो आगे प्रश्न मिलेगा। रिक्शा मिलेगा, जब जापानी शब्द है सब मिल जाएगा। अब देखेंगे साथियों यहीं कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी फिक्स है साथियों। पाठशाला आप सबसे पूछा जाए तो यौगिक है। दशानन पूछा जाए तो योग रूढ़ है। एक प्रश्न यहाँ से भी आपका फिक्स है। यही प्रश्न आ जाए या कोई और प्रश्न आ जाए, लेकिन आएगा। अगर यहीं पूछा जाए आप सभी से भाई बहन में, तो भाई बहन में आप बताएंगे भाई बहन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आज जन्म में पूछा जाए कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा। और आज जन्म में पूछा जाए आप सभी से तो आप मारेंगे अव्ययीभाव समास। और यहीं पूछा आप सभी जाए सभी से देशांतर में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास मारेंगे। मृगनयनी में समास पूछा जाए, मृगनयनी में आप सभी से कौन सा समास पूछा जाए, तो कर्मधारय समास मारेंगे। और यहीं पूछा जाए संकर में उपसर्ग बताना है साथियों, थोड़ा सी मिस्टेक है साथियों, तो सम हो जाएगा, ठीक है, सम हो जाएगा। और यहीं आप सभी से पूछा जाए सावधानी में, आप सभी से पूछा जाए प्रत्यय, तो सावधानी में अगर आप सभी से प्रत्यय पूछा जाए तो ई मारेंगे, ठीक है, ई मारेंगे। अगर सावधानी में प्रत्यय पूछा जाए तो ई मारेंगे। विज्ञान में अगर उपसर्ग पूछा जाए तो बी मारेंगे, ठीक है। और संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के 3 प्रकार हैं। आपको अच्छे से याद होगा, याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा से। सदों, सदों में स्वर संधि है, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। सदों में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। अगर सदों को पूछा जाए कौन सा संधि विच्छेद होगा साथियों, तो इसे बहुत विस्तार से बताया गया संधि, उसे भी देख लीजिए ट्रिक से। जिसके भी सर पे साथियों क्या आएगा, डबल मात्रा रहेगा या बगल में मात्रा रहेगी डबल साथियों, वहाँ आप क्या मारेंगे, वृद्ध संधि मारेंगे। और स्वर संधि के कितने भेद हैं साथियों, तो 5 भेद हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा से यहाँ देख लेते हैं, एक प्रश्न इतने में तैयार हो जाएगा, घोष अघोष। अब घोष, घोष जो है साथियों, जगह तो है नहीं, देखते, अच्छा जगह है, चलिए जगह है साथियों, देख लेते हैं। अघोष, अघोष जो है हर वर्ग का साथियों पहला और दूसरा वर्ड जो है साथियों क्या है, अघोष हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा जो है साथियों क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। जैसे का खा चाचा, ठीक है। और सघोष देखेंगे तो सघोष जो है साथियों हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है साथियों, शायद यही प्रश्न बन जाए या कोई और प्रश्न बने, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। ए पहला, ए दूसरा हो गया साथियों, ए तीसरा हो गया, ए चौथा, ए पांचवा। अब यहीं से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, यहीं से आप लोग याद रख लीजिएगा। ये जो है सघोष हो जाएंगे, ठीक है, ये सघोष हो जाएंगे, ये अघोष हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्योदय में कौन सी संधि है आपको बताना है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। उच्चारण में कौन सी संधि के प्रकार हैं साथियों, तो व्यंजन संधि के प्रकार हैं। और अत्याचार में कौन सी संधि अगर पूछा जाए साथियों, तो यण संधि बताएंगे। अगर आप सभी से पूछा जाए अत्याचार में कौन सी संधि है, तो यण संधि हो जाएगी। असंधि विच्छेद आप सभी से पूछा जाए अतिधन 4 हो जाएगा, जैसे यहाँ किया गया है। अब पढ़ते हैं आगे। नमस्ते, नमस्ते में कौन सी संधि है साथियों, तो नमस्ते में भी आप विसर्ग संधि मारेंगे। नमस्ते में आप कौन सी संधि मारेंगे, विसर्ग संधि मारेंगे। और संधि विच्छेद देख लीजिएगा, नमधन ते हो जाएगा, ठीक है।
उज्ज्वल में आप सभी से पूछा जाए कौन सी संधि है उज्ज्वल में। उज्ज्वल पहले शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी आप सभी को बहुत गलत होता है, तो शुद्ध वर्तनी ऐसे रहेगा उज्ज्वल, ठीक है। और अगर इसमें संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप उत धन जल मारेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षिप्त होता है, आप सभी साथियों को पता होगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त हो जाएगा। साक पात या भाई बहन में पूछा जाए कौन सा समास है, या साक पात या भाई बहन में, तो आप कौन सा मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। कौन सा, द्वंद्व समास मारेंगे। नील कमल में कौन सा समास मारेंगे, क्रमधारय समास। नील कमल में कौन सा समास, क्रमधारय समास। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में कौन सा समास मारेंगे आप लोग, पंचवटी। अगर ऑप्शन मिल जाए पंचवटी में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि नहीं रहेगा तब आप दुगुण मारेंगे। ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से, अगर बहुब्रीहि नहीं रहेगा पंचवटी में तो आप दुगुण मार दीजिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। चलिए, गगनचुंबी में आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ें। हाँ, वन मास में अगर पूछा जाए साथियों तब भी आप मारेंगे तत्पुरुष समास मारेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब बहुवचन को शब्द देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से सही है। भारती का अगर पूछा जाए साथियों बहुवचन, तो भारती का भारतीय हो जाएगा। सूर्य का शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जाए, जो कि एक प्रश्न बनेगा साथियों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो सूर्य का अगर पूछा जाए साथियों स्त्रीलिंग, तो स्वर्ण हो जाएगा साथियों। और बुढ़ापा कैसा शब्द है, तो भाववाचक शब्द हो जाएगा। बुढ़ापा आपसे पूछा जाए तो भाववाचक शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। बुढ़ापा हो या प्रेम हो साथियों, ठीक है, ये भाववाचक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है, तो चलिए बताने का प्रयास करिएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द बताना है, तो सर्वज्ञ हो जाएगा, जो कि यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, सर्वज्ञ हो जाएगा। जो दूसरों के सहारे जीवित हो, जो दूसरों के सहारे जीवित हो, तो परोपजीवी हो जाएगा साथियों। और उसके बाद दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है, ठीक है, घाटी कहा जाता है। जो आसान ना मानने वाला हो, जो आसान ना मानने वाला हो उसे क्या करते हैं, कीर्तन कहा जाता है, ठीक है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है पूछा जाता है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो 9 बताएंगे। उसके बाद यहीं श्रृंगार रस देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखा रहेगा शुद्ध वर्तनी के लिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो आप बताएंगे रति हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन में दिया रहेगा रति, आप मारेंगे। और रसों की संख्या आप सभी से पूछा जाए, रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 9 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। यहीं भारत मुनि ने, एक मिनट, भारत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है, याद रखिएगा 8 बताई गई है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंधु हरियाई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंधु हरियाई में कौन सा अलंकार, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, रूपक अलंकार। कनक कनक याद रखिएगा, कनक कनक में जो है साथियों अगर अलंकार पूछे तो यमक अलंकार मारेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार का नाम आपको बताना है, तो लल्लू लाल, याद रखिएगा लल्लू लाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला जयशंकर प्रसाद, ये बता दिया गया साथियों, काव्य इनकी हैं, ये सब बता दिया गया। एक याद रखिएगा साथियों हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद का याद रखिएगा साथ, नहीं सॉरी, हाँ हजारी प्रसाद का याद रखिएगा सर। अशोक का फूल के रचनाकार अगर पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद को जाएगा, या पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी देकर ऑप्शन पूछे अशोक का फूल किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भारत भारती के रचनाकार जो है महर्षि शरण गुप्त हो जाएंगे, भारत भारती महर्षि शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के बता दिया गया साथियों, एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी देख लीजिएगा, प्रेमचंद का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की रचना जो है साथियों पंच परमेश्वर और गोदान सब बता दिया गया। केशव दास की याद रखिएगा रसिक प्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वेरी इंपॉर्टेंट में मानकर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। केशव दास की रसिक प्रिया। रामदयाल सिंह दिनकर जो कि बता दिया गया साथियों। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी में, याद रखिएगा, ठीक है, अवधी में।
अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचना, जो कि बता दिया गया साथियों। बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी दोहे के लिए प्रसिद्ध है। मधुशाला, जो कि बता दिएगा हरिवंश राय बच्चन की है साथियों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। शुद्ध वर्तनी के लिए भी अगर कहेंगे तो कुछ प्रश्न आ जाएगा, कुछ और कहेंगे प्रश्न तो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके उस बताने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में हम उस प्रश्न को शामिल कर लेंगे साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।